वालेकुम स्टूडेंट, हम करें क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट नंबर 1, 2 और 3 कर लिया। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। इसको हमने सॉल्व करना है दो मेथड से। फर्स्ट मेथड है मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, दूसरा मेथड है क्रैमर रूल। तो दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड के 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप अगर कर लेंगे तो मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड वाला स्टेप सॉल्व हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 में हमने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है। 3 - 2 5 - 2 लिख दें। बहुत ईजी क्वेश्चन है और मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना बहुत ईजी है। XY यूज़ करो तो हमने XY यूज़ करना इज इक्वल टू -6 और -10। अब हमने इसको नाम देना है, इन तीनों मैट्रिक्स को नाम देने। इसको हमने नाम दिया M का, इसको हमने पूरे को नाम दिया X का इज इक्वल टू, इसको हमने नाम दिया B का, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब स्टेप नंबर 2 में हमने जो नाम दिया है M वाले मैट्रिक्स का, हमने ले लेना है इसका डिटर्मिनेंट। सेम बहुत ईजी क्वेश्चन। 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ माइनस, और 5 मल्टीप्लाई होगा -2। 3 2 6 -6 प्लस कैसे आया माइनस और माइनस प्लस, 5 2 10 और 10 में 6 निकालेंगे तो 4। तो M का जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया 4, जो कि नॉन सिंगुलर है। और एडजॉइंट अगर हम ले तो -2 इसकी जगह पर, 3 इसकी जगह पर, और इन दोनों के साइन चेंज। ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -5। एडजॉइंट भी हमने ले लिया। अब हम करते हैं इसका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 बहुत ईजी है। देखिए हमने जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, हमने X को दे रहने देना है और M को इक्वल के इस तरह ला के इन्वर्स कर देना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। X इज इक्वल टू M इन्वर्स B। M इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला, हमने फार्मूला यूज़ करेंगे। एडजॉइंट ऑफ M डिवाइड बाई M का डिटर्मिनेंट। एक्स वाई में, क्योंकि ये कैपिटल X के यहाँ पे हमने जो हमने नाम किया था XY का, हमने वही लिखा है। एडजॉइंट हमने जो हमने लिया, हम ये वही लिख रहे हैं, ये वाली वैल्यू हमने इसको लिखते नहीं है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। एडजॉइंट ऑफ M हमने यहाँ पर लिखते हैं ना, और यहाँ पर B की वैल्यू जो कि -6 और -10 है वो लिखते नहीं है, और इसको कर देना हम मल्टीप्लाई। और M का जो डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 4 वो लिखेंगे, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 -2 मल्टीप्लाई -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -10। नेक्स्ट अब हमने करना है दूसरी रो को, इस इक्वलन -5 मल्टीप्लाई -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई -10। 2 6 12, तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 12 माइनस 2 10 20 -20, 5 6 30 और प्लस माइनस माइनस 3 10 30। 20 में से 12 निकालेंगे तो 8, साइन बड़ी वैल्यू -8। 30 में 30 निकालेंगे तो 0। अब 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करके 8 के साथ भी और 0 के साथ भी, तो यहाँ पे करेंगे तो 4 2 8 -2, और यहाँ पे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। X की वैल्यू आ गई -2 और Y की वैल्यू आ गई 0। अब इसको हम करेंगे दूसरे मेथड, जो कि क्रैमर रूल वाला मेथड है। सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर रूल। अब हम करेंगे इसी वाली लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल वाले मेथड से। हमने इसको नाम दिया A का मैट्रिक्स का 3 - 2 5 और -2। AX और AY को हमने सॉल्व करना। AX कैसे निकालेंगे, हमने X की जगह पर B की वैल्यू लिखेंगे और बाकी Y की वैल्यू एज इट इज़, और AY में हमने Y की जगह पर B की वैल्यू लिखनी है और X को एज इट इज़। अब करेंगे इसका डिटर्मिनेंट A का, तो 3 - 2 और 5 - सेम वही -6 प्लस 10, और 10 में 6 निकालेंगे तो 4, जो कि नॉन सिंगुलर। तो फार्मूला आपने याद करना है, X इज इक्वल टू AX का मॉड डिवाइड में A का मॉड। AX कैसे आएंगे ये देखिए, इसका हमने ले लेना है मॉड, मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जिस तरह हम लेते हैं 6 मल्टीप्लाई -2 और -10 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड में 4। A का मॉड हमारे पास आया था 4। अब नेक्स्ट 6 2 12, माइनस और माइनस प्लस 12, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस -10 2 20 डिवाइड में 4। 20 में से 12 निकालेंगे तो 8 माइनस बड़ी वैल्यू का, इसलिए हमें -8 आया डिवाइड में 4। कटिंग करेंगे 4 1 4 4 2 8 -2। X वैल्यू आ गया हमारे पास -2। Y का फॉर्मूला होता है AY का मॉड डिवाइड में A का मॉड। AY का हमने ये वाली वैल्यू लिखेंगे और इसका हम ले लेंगे मॉड। 3 मल्टीप्लाई -6, यहाँ पे हमने 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -6 के साथ, और 3 10 30 -30, माइनस और माइनस प्लस 5 6 30 डिवाइड में 4। 30 में 30 निकालेंगे तो 0, 0 में डिवाइड करेंगे 4 तो आंसर 0। तो Y की वैल्यू आ गई 0, X की वैल्यू आ गई है -2 और Y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 0।